कोलकाता का शालीमार रेलवे स्टेशन अपने ऐतिहासिक महत्व और रात के अजीबोगरीब किस्सों के लिए जाना जाता है, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 13, जिसे भूतों का दरवाजा कहा जाता है। यहाँ से रात 12:13 पर चलने वाली आखिरी ट्रेन के बारे में लोग कहते हैं कि जो उसमें सवार हुआ वह कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानी अनया, एक युवा महिला पत्रकार की है जो अपने खोए हुए भाई रोहन की तलाश में स्टेशन पर आती है। रोहन पिछले साल एक रात प्लेटफॉर्म 13 से लापता हो गया था और अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। अनया को यकीन है कि प्लेटफॉर्म 13 ही उसकी आखिरी उम्मीद है। अनया ने शालीमार स्टेशन के बारे में रिसर्च की। उसे पता चला कि प्लेटफॉर्म 13 पर पिछले 50 सालों में 40 से अधिक लोग गायब हो चुके हैं। इन घटनाओं के बावजूद प्रशासन इसे अफवाह बताकर नजरअंदाज करता रहा है। स्टेशन पर पहुंचकर अनया को वहां के बूढ़े स्टेशन मास्टर मिश्रा दा ने चेतावनी दी, प्लेटफॉर्म 13 पर मत जाना बिटिया, जो वहां जाता है वह अपनी पहचान खो देता है। लेकिन अनया ने मिश्रा दा की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ प्लेटफॉर्म 13 पर जाने का फैसला किया। आप हमारे वीडियो प्यार से देखते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं तो लगता है जैसे हमारी मेहनत अधूरी रह गई। आपका एक छोटा सा कदम हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। रात के 12 बजे थे। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था, चारों ओर घना कोहरा और ठंडी हवाएं। अनया जैसे ही प्लेटफॉर्म 13 पर पहुंची, उसने महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई। तभी एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धुंध के बीच से एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन पुरानी थी, जैसे किसी दूसरे युग की। उसके दरवाजे अपने आप खुले और अंदर से एक अजीब सर्द गंध बाहर आई। ट्रेन के अंदर झांकते ही अनया ने देखा कि हर सीट पर यात्री बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे बेहद पीले और भावशून्य थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और उनकी आंखें अनया की ओर घूर रही थीं। ट्रेन के अंदर से एक आदमी उतरा। वह बेहद थका हुआ और परेशान दिख रहा था। उसने अनया की ओर देखा और कहा, तुम रोहन की बहन हो, है ना? उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अनया चौंक गई। उसने पूछा, रोहन कहाँ है? क्या वह जिंदा है? आदमी ने कहा, वह इस ट्रेन में है, लेकिन तुम उसे बचा नहीं सकती। ये ट्रेन उन्हें ले जाती है जिनकी किस्मत यहां बंधी होती है। अनया ने हिम्मत करके ट्रेन में कदम रखा। दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चलने लगी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था, मानो ये ट्रेन किसी और दुनिया की ओर जा रही हो। अनया ने हर डिब्बे में रोहन को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसे ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे से रोहन की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि रोहन एक जंजीर से बंधा हुआ था। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था और उसकी आंखें रो रही थी। उसने कहा, अनया, यहां मत रहो। ये ट्रेन हमें समय के बंधन में कैद कर देती है। अगर तुम रुकी तो तुम भी फंस जाओगी। ट्रेन के दूसरे यात्री धीरे धीरे अनया के पास आने लगे। उन्होंने उसे रोहन से दूर खींचने की कोशिश की। तभी एक पुरानी महिला, जो ट्रेन की एकमात्र शांत यात्री लग रही थी, अनया के पास आई और कहा, अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। महिला ने बताया कि ट्रेन उन लोगों को खींचती है जो अपने जीवन में अधूरे कर्तव्यों और गहरे पछतावे के साथ मरते हैं। अनया को यह भी पता चला कि ट्रेन केवल तभी रुकेगी जब कोई यात्री अपनी कहानी पूरी करेगा। अनया ने रोहन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जंजीरों से जकड़ा हुआ था। रोहन ने कहा, अनया, ये ट्रेन मेरी नियति है, लेकिन तुम इसे तोड़ सकती हो। मिश्रा दा से पूछो, वह जानते हैं कि इस ट्रेन को रोकने का एक तरीका है। अनया रोते हुए ट्रेन से उतर गई, लेकिन उसने वादा किया कि वह उसे छुड़ाएगी। अनया वापस स्टेशन पहुंची और मिश्रा दा से सच उगलवाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन असल में उन लोगों की आत्माओं को ले जाती है जिनकी मौत स्टेशन पर अनदेखी और अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में हुई थी। रोहन उन यात्रियों में से एक था जिन्हें स्टेशन के प्रशासन ने अपनी गलती छुपाने के लिए गायब कर दिया। मिश्रा दा ने अनया को एक पुरानी घड़ी दी और कहा, यह घड़ी ट्रेन के समय को रोक सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है। ये तुम्हें उस दुनिया में खींच सकती है जहां से लौटना असंभव है।
अनया ने हिम्मत जुटाई और प्लेटफॉर्म 13 पर वापस पहुंची। ट्रेन फिर से वहां आई। अनया ने घड़ी का इस्तेमाल किया और समय ठहर गया। उसने रोहन को जंजीरों से आजाद किया, लेकिन जैसे ही वे ट्रेन से बाहर निकले, प्लेटफॉर्म 13 अचानक गायब हो गया। अनया ने सोचा कि वह और रोहन बच गए हैं, लेकिन जब उसने रोहन की ओर देखा तो वह अब भी धुंधली आकृति में बदल रहा था। उसने रोहन से पूछा, तुम ठीक हो, है ना? रोहन ने धीमे स्वर में कहा, अनया, तुमने मुझे बचाया, लेकिन ट्रेन ने तुम्हें अपना अगला यात्री बना लिया है। अनया के पैरों के नीचे से प्लेटफॉर्म गायब हो गया और वह अंधेरे में समा गई। अनया की दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। प्लेटफॉर्म 13 और शालीमार स्टेशन के सारे दृश्य उसकी आंखों से ओझल हो गए थे। उसे केवल ट्रेन की सीटी और अपने भाई रोहन की आवाज याद थी। उसने उसे बचा लिया था, लेकिन खुद एक भयानक रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी। ये कहानी अब अनया की उस जटिल यात्रा की है, जहां उसे न केवल अपने लिए बल्कि उन सैकड़ों आत्माओं के लिए भी लड़ना है जो प्लेटफॉर्म 13 की ट्रेन में कैद हैं। अनया ने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक बंजर जगह पर पाया। चारों ओर घना धुआं और काली परछाइयां थीं। उसने खुद को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया, जो दिखने में प्लेटफॉर्म 13 जैसा था, लेकिन यह वास्तविक दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज उस महिला की थी जो पहली बार ट्रेन में मिली थी। तुम्हें यहां लाने का एक कारण है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। महिला ने अनया को बताया कि वह अब उस मध्यस्थ दुनिया में है जहां मृत आत्माएं कैद होती हैं। यह दुनिया प्लेटफॉर्म 13 से जुड़ी है। हर बार ट्रेन यहां आती है और आत्माओं को एक अनंत चक्र में फंसा देती है। अनया ने देखा कि ट्रेन से उतरी आत्माएं यहां पर इकट्ठा हो रही थीं। उनमें रोहन भी शामिल था, लेकिन वह अब उसे पहचान नहीं पा रहा था। रोहन समेत अन्य आत्माएं धीरे धीरे अपनी यादें और पहचान खो रही थी। अनया ने उन्हें रुकने को कहा, लेकिन आत्माओं में से एक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्यों हमें यहां ले आई? क्या तुम्हें पता है कि यह जगह हमें और कमजोर बना रही है? इस अजीब दुनिया में भी अनया को मिश्रादा की आवाज सुनाई दी। वह एक प्रत्यक्ष आकृति के रूप में प्रकट हुए और कहा, अनया, यह दुनिया इस ट्रेन का आखिरी ठिकाना है। आत्माओं को यहां लाकर हमेशा के लिए बांध दिया जाता है, लेकिन एक रास्ता है जिससे इस ट्रेन और प्लेटफॉर्म 13 के चक्र को तोड़ा जा सकता है। अनया ने सवाल किया, कैसे? और मैं यहां क्यों फंसी हूं? मिश्रादा ने बताया कि प्लेटफॉर्म 13 एक जागृत शाप है, जिसे 70 साल पहले एक दुर्घटना के बाद बनाया गया था। आत्माओं का यह दर्द उस घटना से जुड़ा है जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे। ट्रेन को इस चक्र में कैद करने का श्राप उसी घटना का परिणाम है। अनया ने रोहन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह अब अजनबियों की तरह व्यवहार कर रहा था। धीरे धीरे वह उस ट्रेन का हिस्सा बनने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगीं और उसकी आवाज में एक ठंडापन आ गया। रोहन ने कहा, मुझे जाने दो अनया, मैं यहाँ का हिस्सा हूं, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। अनया ने उसे कसकर पकड़ लिया और चीखी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें इस चक्र से आजाद करूंगी। महिला ने अनया को एक अंतिम उपाय बताया। तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा जिसने इस ट्रेन को बनाया है। वह आत्मा इस पूरी दुनिया को नियंत्रित करती है। अगर उसे हराया गया तो ट्रेन का चक्र टूट सकता है, लेकिन ध्यान रहे, वह आत्मा बेहद शक्तिशाली है। अनया ने पूछा, वह आत्मा कौन है? महिला ने जवाब दिया, वह ट्रेन का पहला यात्री था जिसने खुद अपनी आत्मा को बेच दिया था ताकि इस चक्र को जन्म दिया जा सके। अब वह इस ट्रेन का चालक है। अनया ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अगले डिब्बे में प्रवेश किया। वहां अंधेरा और भारी धुआं था। बीच में एक परछाई खड़ी थी, लंबा, डरावना और एक अजीब सी गूंजती हुई हंसी के साथ। तो तुमने यहां तक पहुंचने की हिम्मत की, लेकिन तुम्हारे पास मुझे हराने की शक्ति नहीं है। अनया ने कहा, मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगी। ये ट्रेन अब और किसी की जान नहीं लेगी। ट्रेन के चालक ने उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाने की कोशिश की। उसने अनया को उसके माता पिता का चेहरा दिखाया, जो प्लेटफॉर्म 13 पर ट्रेन के नीचे आकर मर गए थे। अनया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस घड़ी का इस्तेमाल किया
जो मिश्रादा ने उसे दी थी और समय को पलट दिया। घड़ी की ताकत से ट्रेन का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। रोहन ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, अन्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस चक्र को खत्म करो। रोहन ने खुद को ट्रेन के बीच फेंक दिया, जिससे ट्रेन का चालक कमजोर हो गया। अन्या ने ट्रेन की अंतिम गाड़ी को अलग कर दिया और ट्रेन के सारे यात्री आजाद हो गए। जब अन्या वापस वास्तविक दुनिया में आई तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म 13 अब खाली था। रोहन की आत्मा कहीं नहीं थी। स्टेशन पर केवल मिश्रादा खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मिश्रादा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ट्रेन को रोका, लेकिन प्लेटफॉर्म 13 का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। यह चक्र फिर से शुरू होगा जब अगली आत्मा इसे तोड़ने की कोशिश करेगी। तभी एक नई ट्रेन की सीटी गूंज उठी। अन्या ने खुद को प्लेटफॉर्म 13 पर खड़ा पाया। उसके हाथों में मिश्रादा की दी हुई घड़ी अब भी थी, लेकिन यह ठहर चुकी थी। हर ओर सन्नाटा था, जैसे यह जगह समय से बाहर हो। रोहन की कुर्बानी ने ट्रेन के यात्रियों को आजाद कर दिया था, लेकिन प्लेटफॉर्म 13 की रहस्यमयी ट्रेन अब भी अधूरी रहस्य की गहराई में फंसी थी। मिश्रादा ने अन्या को बधाई दी, लेकिन उनकी आवाज में एक ठंडापन था। तुमने यात्रियों को छुड़ाया, लेकिन प्लेटफॉर्म 13 का शाप अभी खत्म नहीं हुआ। यह ट्रेन केवल अपना स्वरूप बदलती है। अन्या ने सवाल किया, रोहन कहाँ है? क्या वह अब भी इस चक्र का हिस्सा है? मिश्रादा ने कहा, रोहन ने खुद को कुर्बान किया। उसकी आत्मा अब इस ट्रेन की ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी है। अगर तुम उसे आजाद करना चाहती हो तो तुम्हें प्लेटफॉर्म 13 के आखिरी दरवाजे को पार करना होगा। अन्या ने प्लेटफॉर्म के छोर पर एक धुंधले दरवाजे को देखा जो लगातार आकार बदल रहा था। अन्या दरवाजे की ओर बढ़ी। उसे हर कदम पर घबराहट महसूस हो रही थी। दरवाजे को छूते ही वह एक और अजीब दुनिया में चली गई। यहाँ कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि अनगिनत पटरी सी दिखने वाली लकीरें थीं जो हर दिशा में फैली हुई थीं। इन पटरी पर न तो ट्रेन चल रही थी और न ही कोई यात्री। वहां केवल सन्नाटा और अजीब साए थे। तभी एक आवाज आई, यहां से केवल वही निकल सकता है जो अपने सबसे गहरे डर को हराए। अन्या ने पलटकर देखा तो उसे अपने माता पिता का चेहरा दिखाई दिया। वे उसे अपने पास बुला रहे थे। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे रोहन की आवाज सुनाई दी, अन्या, रुक मत। ये सब एक छलावा है। ये दुनिया तुम्हारे डर को हथियार बना रही है। उसने रोहन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं था। उसके कदम धीरे धीरे थमने लगे। तभी मिश्रादा की आवाज गूंजी, यह आखिरी मोड़ है। अगर तुम रुक गई तो इस जगह का हिस्सा बन जाओगी। अन्या को याद आया कि मिश्रादा ने कहा था कि हर चक्र को तोड़ने के लिए एक नया बलिदान चाहिए। उसे समझ आ गया कि प्लेटफॉर्म 13 का शाप सिर्फ इसलिए जारी है क्योंकि हर बार कोई अपनी कहानी अधूरी छोड़ देता है। तभी दरवाजे के दूसरी ओर उसने रोहन को खड़ा देखा। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। अन्या, तुम्हें वापस जाना होगा। ये दुनिया केवल एक को बाहर जाने देती है। तुम मेरी बहन हो और तुम्हें यह चक्र तोड़ना होगा। अन्या ने रोहन को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर किसी को रहना ही है तो वह मैं होऊंगी। तुम बाहर जाओगे। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी गूंजी। ट्रेन एक बार फिर से उसी रहस्यमय दुनिया में प्रकट हुई। दरवाजे खुले और एक आवाज आई, यह ट्रेन आखिरी यात्री को चुनने आई है। रोहन ने खुद को ट्रेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन अन्या ने उसे पीछे खींचा और कहा, इस बार कोई कुर्बानी नहीं। अगर यह चक्र टूटेगा तो हम दोनों मिलकर इसे खत्म करेंगे। अन्या ने मिश्रादा की दी हुई घड़ी को फिर से सक्रिय किया और ट्रेन के इंजन पर लगा दिया। घड़ी की टिक टिक ने ट्रेन की गति को धीमा कर दिया। अचानक पूरी जगह हिलने लगी। रोहन ने कहा, अन्या, तुमने ट्रेन को रोक दिया है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा अभी बाकी है। मिश्रादा प्रकट हुए और कहा, शाप खत्म हो सकता है, लेकिन यह केवल तुम्हारे भविष्य पर निर्भर है। तुम दोनों ने ट्रेन को रोक दिया, लेकिन क्या तुम इसका सच सहने के लिए तैयार हो? तभी दरवाजा फिर से बंद हो गया। ट्रेन गायब हो गई और अन्या खुद को शालीमार स्टेशन पर अकेले खड़ा पाया। रोहन अब वहां नहीं था। प्लेटफॉर्म 13 पर केवल एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, यह केवल शुरुआत है, अगला यात्री आ रहा है। अन्या की घड़ी की टिक टिक धीमी पड़ गई थी।
ट्रेन, आत्माओं और प्लेटफॉर्म 13 की सजीव हलचल अब केवल यादों में रह गई थी। लेकिन प्लेटफॉर्म 13 पर वह अकेली खड़ी थी। चारों ओर गहराता अंधेरा और मिश्रादा की रहस्यमयी मुस्कान उसे बेचैन कर रही थी। अनया ने घड़ी को देखा। यह अब भी समय के चक्र में अटका हुआ था। मिश्रादा ने कहा, तुमने ट्रेन को रोक दिया अनया, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत है। अनया ने सवाल किया, रोहन कहाँ है? वह ट्रेन में क्यों गया? मिश्रादा ने गहरी सांस ली और कहा, रोहन ने अपनी आत्मा का बलिदान देकर ट्रेन के इंजन को रोक दिया। लेकिन यह ट्रेन समय का हिस्सा नहीं है। वह अब एक ऐसी दुनिया में है जहां वह हर यात्री की कहानी का हिस्सा बनेगा। अनया को धीरे धीरे समझ आने लगा कि प्लेटफॉर्म 13 सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि समय और आत्माओं के बीच की कड़ी है। उसने घड़ी को एक बार फिर सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन यह अब काम नहीं कर रही थी। मिश्रादा ने कहा, तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम इस शाप को यहीं छोड़ दो और अपने जीवन में वापस लौट जाओ, या फिर तुम इस रहस्य को गहराई तक समझने के लिए उस ट्रेन का हिस्सा बन जाओ। अनया ने कहा, मैं रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर इस ट्रेन का सच जानने के लिए मुझे उसी के साथ जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। मिश्रादा ने उसे प्लेटफॉर्म के एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। यह दरवाजा तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां यह सब शुरू हुआ था। लेकिन याद रखना, हर उत्तर के साथ एक नया सवाल होगा। दरवाजे के पार एक पुरानी धुंधली गाड़ी खड़ी थी। ट्रेन की पटरी पर अब भी धुआं उठ रहा था। जैसे ही अनया ट्रेन के अंदर चढ़ी, उसने खुद को अजीबोगरीब यात्रियों से घिरा पाया। ट्रेन के बीच में चलते हुए अनया को रोहन का स्वर सुनाई दिया। अनया, इस ट्रेन में हर यात्री का एक मकसद है। ये केवल आत्माओं को कैद नहीं करती, बल्कि उन्हें उनके गुनाहों का सामना करवाती है। तभी एक अजनबी यात्री ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ आने से ट्रेन का शाप और भी गहरा हो जाएगा? अनया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रोहन को ढूंढते हुए इंजन के करीब पहुंची। ट्रेन के इंजन के पास एक विशाल घड़ी लगी थी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। रोहन वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, अनया, तुमने यहां आकर गलती की है। अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा हो। अनया ने चिल्लाते हुए कहा, मैं यहां तुम्हें बचाने आई हूं। हम इस ट्रेन को रोक सकते हैं। रोहन ने कहा, यह ट्रेन रुक नहीं सकती। इसे केवल नया चालक चाहिए। तभी मिश्रादा प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। अब यह ट्रेन एक नए चक्र की ओर बढ़ेगी, लेकिन इस बार यह ट्रेन तुम्हारे नियंत्रण में होगी। अनया ने घड़ी को उठाकर ट्रेन के इंजन पर रख दिया। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी। यात्रियों की परछाइयां गायब होने लगीं, लेकिन रोहन वहीं खड़ा रहा। अनया ने रोहन से कहा, हम दोनों इस चक्र को तोड़ सकते हैं, बस मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन रोहन ने इंजन का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, नहीं अनया, इस ट्रेन को एक चालक की जरूरत है और अब मैं वह बन चुका हूं। तुम्हें बाहर जाना होगा ताकि यह शाप पूरी तरह खत्म हो सके। ट्रेन की घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। प्लेटफॉर्म 13 का पूरा दृश्य गायब हो गया। जब अनया ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को शालीमार स्टेशन पर खड़ा पाया। प्लेटफॉर्म 13 अब केवल एक खंडहर था। रोहन की कोई निशानी नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी घड़ी देखी तो वह अब धीमी चाल में चल रही थी और घड़ी के भीतर लिखा था, हर अंत एक नई शुरुआत है, अगला यात्री आ रहा है। अगर हमारी मेहनत और कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। आपका प्यार ही हमारी असली पहचान है।